गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है। जी आयन कहते हैं फिर से आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए। जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे लेकर के चलेंगे। आज हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। चैप्टर को फिनिश भी करेंगे आज, और कई चीजें जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने कई चीजें नहीं की थी, है ना, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जल्द ही हम लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में भी अनाउंस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। बस एक दो दिनों के इंतजार कीजिए, जल्दी ही आप लोगों का वो अनाउंस भी कर दिया जाएगा। किन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, किन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जरूर आप लोगों के सामने हम लोग उन महान लोगों का तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत महान छात्र है हमारे प्यारे प्यारे लाडू है, रसगुल्ले हैं, उनको आपके सामने लेकर के आएंगे हम लोग, है ना, कि उन्होंने भी काफी मेहनत करके वो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए सामने या हमारे लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज का। उसके उपरांत हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत कर देंगे। हो सकता है आज हम लोग नहीं कर पाएंगे तो अगली वीडियो के अंतर्गत अपना नया चैप्टर शुरुआत कर देंगे। और इस चैप्टर से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने आपको बोला था कि जल्द ही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर का टेस्ट भी आप लोगों का लिया जाएगा, है ना। तो सभी को जो टेस्ट देना है मेरे प्यारे साथियों, तो जो क्वेश्चंस पेपर आएगा आपका, है ना, तो वो आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो तुमने प्ले स्टोर से जो आपने ऐप डाउनलोड किया था, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस पेपर होंगे, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस पेपर जो होगा वो उस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो पहले आप उस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जाना, ऐप ओपन करना, और ऐप ओपन करने के बाद में होम पेज पे वहां पे क्लासेस लिखी होगी, क्लास 8, 9, 11, 12। तो आप लोगों की 11 क्लास पे क्लिक करना। 11th क्लास को क्लिक करने के बाद में वहां पे आपका फिर ऑप्शन आएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का। तो फिर वहां पे आप लोग केमिस्ट्री पे क्लिक करना, और जैसे केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पे आप लोगों का जो क्वेश्चन जो होगा, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा, है ना। आराम से उसको ओपन करना, अनसॉल्वड होगा वो पेपर, तो उसको आप लोगों को सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में जितनी भी चीजें होंगी आप लोग मेरे को भेज सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन जो होगा मेरे प्यारे साथियों, वो अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपने लाइव कर लेंगे है कि नहीं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गुड मॉर्निंग है सभी को मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है। जल्दी से जोड़ लीजिए अपने साथियों को, जल्दी से जोड़ लीजिए। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने आज बहुत सारी अच्छी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो वो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, तो तमाम बातें हम लोगों की आज रहेंगी मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, जल्दी से जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़ लीजिए, जितने भी हैं हमारे प्यारे साथी जल्दी से जोड़ लीजिए। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ में। आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर के चलती है या नहीं है। कितनी छोटी चींटी है हम लोगों से भी, लेकिन फिर उसकी किस्मत, उसकी हिम्मत न जाने हम लोगों से कितनी अच्छी होगी। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार क्वेश्चन अगर हम लोगों से गलत हो गया तो हम लोगों अपने चेहरे को, अपने फेस को हम लोग मुरझा जाते हैं कि हम लोगों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे साथी, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, लेकिन मेरे प्यारे साथी एक दिन वो जज्बा आएगा, एक टाइम वो ऐसा आएगा जिस टाइम आप लोग उस क्वेश्चंस को आराम से नस्ते नाबूद कर सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो, है कि नहीं है। वो मंजर क्या होगा जिस टाइम हम लोग उस क्वेश्चंस को आराम से सोल्व करना सीख लें। तो जो चीजें आप लोगों को याद नहीं होती, तो उन चीजों को आप क्या किया करो, लिखा करो। आप क्या किया करो, लिखा करो, क्योंकि अभी आपका बेस तैयार हो रहा है मेरे प्यारे साथी। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, सबको गुड मॉर्निंग कहूंगा मैं। तो उनमें से मेरे प्यारे साथी, न जाने आप 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में कोई डॉक्टर करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, कोई इंजीनियरिंग बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा मेरे प्यारे साथी, है ना। तब वो बातें मेरे को आज आपको मेरी बातें याद आएंगी। तो जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें याद नहीं होती उनको बार बार लिखा करो आप, है या नहीं है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे लाडुओं, जितनी चीजें आपको याद होती हैं उन चीजों को लिखा करो, बार बार लिखा करो, तो फिर वो आपके दिमाग के अंतर्गत फीड हो जाएंगी। चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथी शुरुआत करते हैं अपने आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अपने छोटा सा टॉपिक है हमारा, जो इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालिए जल्दी से मेरे प्यारे साथी। ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। हमें बाकी सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं तसल्ली के साथ में, है ना। इनकी पीडीएफ जो है मेरे प्यारे साथी, वो पीडीएफ भी जल्दी ही आप लोगों को उस आरबीसी प्लेटफॉर्म पे जो
प्ले स्टोर से तुमने डाउनलोड जो किया था वहां पे इसकी मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा, हेडिंग डालिएगा, ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से आज टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक उसको जल्दी से फिनिश करेंगे हम लोग। हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथियों। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। empirical formula and we also discuss about the molecular formula. Empirical formula and also we write the molecular formula. आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा हमारा ये मूलानुपाती सूत्र लिखने का और आणविक सूत्र लिखने का, है ना। तो क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और क्या होता है आणविक सूत्र, पहले इनके बारे में सीख लेते हैं अपने। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का अगर मैं बेटे जी आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपका, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है 88.79% ऑक्सीजन से और 11.19% हाइड्रोजन से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंपाउंड का मेरे प्यारे साथियों इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है आपको, है कि नहीं। क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं हमारे, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और दूं तो ऐसे आएगा, आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र लिखो जिसमें 69.9% हमारा आयरन है और 30.1% हमारा ऑक्सीजन है। इस पैटर्न के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, किस प्रकार से सोल्व करना है, वो तमाम बातें आज हमारी रहेंगी। और किस प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, किस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी अपने साथी हैं, जितने भी अपने दोस्त हैं, जल्दी से इस लिंक को शेयर करो ताकि वो जल्दी जल्दी से आ जाए। और आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने से पहले मेरे रसगुल्ले पता होना चाहिए कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। किसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इनके बारे में नहीं पता, देन हाउ कैन वी राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड आल्सो वी राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे अपने, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो सुनिए, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला को मैं लिखना चाहूं मेरे रसगुल्ले, तो लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स which present in the compound। यानी कि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, किसी यौगिक के परमाणुओं का सरल अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहा मैं
द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स विच प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज द इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी कि सिंपल रेशियो क्या ही कहा जाता है, इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। आई कैन रिपीट, किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन एटम्स का सिंपल रेशियो। सर सिंपल रेशियो कैसे? जैसे मैं अगर आपको मेरे प्यारे साथी बताना चाहूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना चाहें तो मेरे प्यारे साथी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यही होता है कि नहीं? ये ग्लूकोज का क्या है फॉर्मूला। इसमें मेरे प्यारे साथी कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 12। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 6। तो इसका रेशियो तो ये है। सिंपल रेशियो निकालो, सिंपल रेशियो। सर सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? काटो, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स कट गया, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कट गया, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स कट गया। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो सिंपल रेशियो निकल करके आया, वो सिंपल रेशियो क्या निकल करके आया? जो इसका सिंपल जो रेशियो निकल करके आया मेरे प्यारे साथी, वो आया 1:2:1। और 1:2:1 के बेस पर अगर हम 1:2:1 के बेस पर अगर हम मेरे प्यारे साथी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो कार्बन का कितना सिंपल रेशियो है? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन का भी 1। तो मेरे प्यारे साथी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब मुझे लगता है आप लोगों को एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा पिछली वीडियो में, सॉरी पिछली क्लास में मैंने क्या कहा? इसमें हमने डिस्कस किया कि सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स विच प्रेजेंट इन द कंपाउंड, किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले जो एटम है उनका सिंपल रेशियो शो करना। किसी यौगिक में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं उनका सरल अनुपात में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही होता है कि नहीं होता? इस C6H12O6 में कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं, ऑक्सीजन इतने हैं। हमने सिंपल रेशियो जब देखा तब हमने देखा कि कार्बन 1 आएगा, हाइड्रोजन के 2 रेशियो आएगा और ऑक्सीजन का भी 1 रेशियो आएगा। तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा ये, है या नहीं? तो डेफिनेशन हम लोगों की क्या कहता है? डेफिनेशन इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब है किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपल रेशियो क्या कहलाता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक होता है मेरे प्यारे साथी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, सिंपल रेशियो को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि कंपाउंड में जितने भी एटम पाए जाते हैं, यौगिक में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, उन सभी एटम्स को शो किया जाता है, उन सभी परमाणुओं को प्रदर्शन करना पड़ता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो कंपाउंड में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं को, किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं को यदि शो किया जाता है तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यदि उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंपल रेशियो में अगर शो कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला अगर है जिसमें सारे के सारे परमाणु शो करते हैं उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यदि उसको सिंपल रेशियो में दिखाया जाता है तो उसको तुम क्या बोलोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अभी तक इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो वाला होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है? जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं को हमें क्या करना पड़ता है? रिप्रेजेंट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला और ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न कैसे आएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखोगे? तो मेरे प्यारे साथी इंपेरिकल फॉर्मूले को लिखने के कुछ नियम हैं। मूलानुपाती सूत्र को लिखने के कुछ नियम हैं, ज्यादा नहीं है,
तसल्ली से समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। आपस में बातें नहीं करनी है मेरे मेरे साथी। तो गुड मॉर्निंग है सभी को, जुड़ जाइए जल्दी से, जो नहीं आए हैं जल्दी से जोड़ दीजिए उनको मेरे प्यारे साथी, क्योंकि लाइव जब आप लोग जुड़ते हो तो आराम से तसल्ली के साथ में, और आप बेझिझक आप लोग नोट्स भी बनाओगे आराम से तसल्ली के साथ में, है ना। आ जाइए, कुछ रूल है मेरे प्यारे साथी, उन रूल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर वो रूल्स तुम लोगों ने ढंग से डिस्कस कर लिए तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि इंपेरिकल फॉर्मूले को कैसा लिखा जाता है कि नहीं। तसल्ली के साथ बेझिझक आराम के साथ में समझना। तो मेरे प्यारे साथी, रूल नंबर एक शॉर्ट में लिखूंगा। रूल नंबर एक, हाँ जी, रूल नंबर एक क्या कहता है? रूल नंबर एक कहता है मेरे प्यारे साथी, गिवन परसेंटेज, जो तुम्हें परसेंटेज दी गई है, जो तुम्हें परसेंटेज दी जाएगी, उस परसेंटेज में भाग देना है एटॉमिक मास। देखो शॉर्ट में लिखूंगा मैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? आई एम सॉरी, फर्स्ट रूल हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द परसेंटेज विद द एटॉमिक मास। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर्वप्रथम दी गई प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग दिया जाता है। इतनी लंबी चौड़ी बातें ना लिखने से बेटर यह है कि आप ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। गिवन परसेंटेज, दी गई परसेंटेज में किसका भाग देंगे? परमाणु द्रव्यमान का भाग देंगे। सर किसके परमाणु द्रव्यमान का भाग दोगे? अरे मेरे प्यारे लाडू, जिस परमाणु की परसेंटेज दी जाएगी उसी का भाग दोगे। एरे गरे नथु खेरे का भाग नहीं देना है कि नहीं है? जी हाँ मेरे प्यारे साथी, दिल थाम करके बैठो। अभी तक आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना अभी तक आया नहीं, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर आपको किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना आप लोगों को आ जाएगा। जी हाँ जरूर आएगा मेरे प्यारे साथी। तो पहला रूल हमारा यह है कि जो परसेंटेज दी जाएगी, the given percentage of the atoms is divided by the atomic mass। जो परसेंटेज दी जाती है उसको हमने क्या करना है? परमाणु द्रव्यमान में भाग देना। हिंदी में लिखूं क्या इसको? अरे यार हिंदी वालों, तुम भी यार मेरे क्या करते हो। चलो ये लो, हिंदी में लिख लेता हूं मैं इसको। दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत बटा में आ जाएगा मेरे प्यारे साथी परमाणु द्रव्यमान, है कि नहीं? हाँ जी, ये लिख दिया हमने, यानी कि ये करना है। और जब ये करोगे मेरे प्यारे साथी, परसेंटेज में जब एटॉमिक मास का भाग दोगे तो हमें एक क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा, कोई संख्या मिल जाएगी हमें, है ना। ये लो, कोई संख्या मिल जाएगी हमें, कोई संख्या मिल जाएगी। तो पहला रूल समझ में आया क्या? जितने भी परसेंटेज दे रखी है ना, सभी में एटॉमिक मास का भाग देते रहो। जितनी भी परसेंटेज दे रखी है सभी में एटॉमिक मास का भाग देते रहेंगे अपने। ये पहला रूल कंप्लीट हो गया। और हमें क्या मिलता रहेगा? कोई स्पेसिफिक नंबर मिलता रहेगा, संख्या मिलती रहेगी। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, मत आने दो। जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब बेखूबी के साथ में आप लोग इनको एक्सप्लेन और आसानी के साथ में समझ पाओगे। तो फटाक से रूल नंबर सेकंड लिखो अब आप। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है मेरे प्यारे साथी, स्पेसिफिक या स्पेशल नंबर ऑफ एटम। परमाणु का जो स्पेसिफिक नंबर आया ना, ये वाला, इसको लिख देना स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक जो नंबर आया है बटा में, बटा में, बटा में, बटा में स्मॉल स्पेसिफिक नंबर। जो ये नंबर आया ना, ये वाला नंबर, ये वाला, उस नंबर में हमें भाग देना है। किसका भाग देना है? सबसे छोटी स्पेसिफिक संख्या का भाग देना है। सर ये समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मत आने दे। मैंने आपको कहा ना पहले रूल समझ लो, और जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल एक डिस्कस करेंगे तब हम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और हिंदी वालों, अगर मैं तुम लोगों को लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? परमाणु की
विशिष्ट संख्या अपॉन सबसे छोटी विशिष्ट संख्या। अरे यार तुमने निकाली थी ना, जो परसेंटेज दिया है उसमें तुम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का भाग दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, यहां विशिष्ट संख्या मिलेगी, है कि नहीं है? विशिष्ट संख्या मिलेंगी। अब उस विशिष्ट संख्याओं में देखो कौन सी सबसे छोटी है, और जो संख्या सबसे छोटी होगी उस सबसे छोटी स्पेसिफिक संख्या का सभी स्पेसिफिक संख्याओं में तुम्हें क्या दे देना है, भाग दे देना है मेरे रसगुल्ले। ये दो ही रूल है। पहला रूल था परसेंटेज क्या है, जो परसेंटेज दिया जाएगा उसका एटॉमिक मास में भाग दे देना, तो एटॉमिक मास का जब भाग देंगे तो हमें स्पेसिफिक नंबर मिलेगा। और दूसरा रूल है उन स्पेसिफिक संख्याओं में जो सबसे छोटी स्पेसिफिक संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में क्या दे देना, भाग दे देना। ये हमारा रूल नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, यहां भी आप लोगों को मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, यहां भी आपको क्या मिल जाएगी, कोई संख्या मिल जाएगी, ठीक है जी। इससे भी आपको क्या मिल जाएगी, कोई संख्या। उसमें भी कोई नंबर मिल रहा था, दूसरी बार फिर वापस तुम लोगों को नंबर मिलेगा। नेक्स्ट लिखो रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 जो है मेरे प्यारे साथी, क्या कह रहा है वो, यदि संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली स्पेसिफिक संख्या नहीं, ये वाली, यदि संख्या पूर्णांक में नहीं हो तो किसी संख्या से गुणा कर उसे पूर्णांक में बदल लेते हैं। देखो तीसरा रूल आप लोग तभी अपनाओगे, तीसरा रूल मैं स्टार लगा देता हूं, तीसरा रूल तभी अपनाओगे जब कोई संख्या पूर्णांक में नहीं आ रही है ना, पॉइंटों में आ गई, फ्रैक्शनल में आ गई, डेसिमल पॉइंट्स में आ गई। जैसे मान लो ये लो पॉइंट में आ गई, मान लो 1.5 है कि नहीं है, ये पॉइंटों में आ गई मेरे प्यारे साथी। पूरा नेचुरल नंबर हम लोगों को मिल रहा है लेकिन पूर्णांक रूप में नहीं मिल रहा है हम लोगों को पूरा, तो उस संख्या को हमने किसी संख्या से गुना करके उसको पूर्णांक में बदलना है। पूर्णांक में, सर पूर्णांक में कैसे, अरे मेरे रसगुल्ले, अगर मेरे पास 1.5 आ गया, इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो मेरे प्यारे साथी 3.0 बोले तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ऐसे अगर कोई डेसिमल संख्या आ गई तो उस डेसिमल को मेरे प्यारे साथी पूर्णांक में बदलने के लिए हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 2 से करो, 5 से करो, 8 से करो, किसी से भी करें। ये वाला जो तीसरा रूल जो है ना, ये आपको याद नहीं करना। तीसरा रूल तभी यूज करोगे, तभी अपनाओगे, तभी लागू होगा यदि पूर्णांक में संख्या नहीं आएगी। तो अगर सभी संख्या पूर्णांक में आ गई तो हमारी बल्ले बल्ले है मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं है। पूर्णांक में आ गई तब हम लोग इस तीसरे रूल का यूज नहीं करना, देन हम लोग रूल नंबर फर्स्ट और क्या रूल नंबर दूसरा इस्तेमाल करना है। तो बताओ यहां तो कोई समझ में आया क्या? अच्छा एक लास्ट वाला रूल और लिख लो आप, रूल नंबर लास्ट वाला एक और लिख लो मेरे प्यारे साथी, छोटा सा रूल है, लेस्ट रूल नंबर 4 क्या, सभी संख्याओं को परमाणु के साथ लिखकर
मूलानुपाती सूत्र बना लेते हैं। अरे वाह क्या बात है, मूलानुपाती सूत्र बना लेते हैं, सूत्र बना लेते हैं। ये देखो लास्ट में फाइनल रूल हो गया हमारा, है कि नहीं है? हाँ, नंबर is right with atom, then we get empirical formula। लास्ट वाला रूल क्या है कि जो भी संख्या मिलेगी उसको एटम्स के साथ लिख दो, एंड आफ्टर वी गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस छोटे से रूल्स हैं, जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूले को लिखने का पहला रूल क्या है? जो परसेंटेज दी जाएगी उसके अंदर भाग दे देना एटॉमिक मास का। अरे जो परसेंटेज दी जाएगी उसमें भाग देना एटॉमिक मास का, तो तुम्हें स्पेसिफिक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेसिफिक नंबर। अरे क्या मिलेगा? स्पेसिफिक नंबर। रूल नंबर 2, उस स्पेसिफिक संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में क्या दे देना? भाग दे देना। सभी संख्याओं में क्या दे देना? भाग दे देना। तो हमें क्या मिल जाएगी? फिर से एक संख्या मिल जाएगी। अगर ये वाली संख्या पूर्णांक में नहीं है तब ये वाला रूल अपना देना। अगर ये वाली संख्या पूर्णांक में है तब हमें ये तीसरा रूल अपनाना नहीं है, तीसरा रूल अपनाना नहीं है। फिर लास्ट वाली हमने देखी कि जो संख्या आएगी उस संख्या को हमने परमाणु के क्या लिख देना है? साथ में लिख देना है। परमाणु के क्या लिख देना है? साथ में लिख देना है कि नहीं? ये 4 रूल है। मुझे पता है अभी तक ये चारों रूल आपके सर के ऊपर से जैसे हवाई जहाज जाता है वैसे ही आप लोगों के चारों रूल आपके सर से ऊपर जो 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 करते हुए गए, है कि नहीं है? लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आए। तसल्ली के साथ मेरे प्यारे साथी, मैं आपके साथ में बैठा हूं, हाथ से हाथ पकड़ के आप लोगों के साथ में बैठा हूं। आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी तक हमने केवल रूल डिस्कस किए हैं मेरे रसगुल्ले, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। जी हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब बताऊंगा आपको, जितनी भी चीजें रही हैं मैं आप लोगों को सब बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। आइए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ले लीजिए क्या एग्जांपल। आ जाओ सर, क्वेश्चन कैसे आएगा? अबे मेरे प्यारे साथी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किधर चले गए? क्वेश्चन ये पड़े भैया, पहले छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने, ये ले लेता हूं छोटा सा क्वेश्चन, ये लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, है ना? जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, मैं इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि एक यौगिक में 88.79% ऑक्सीजन व 11.19% हाइड्रोजन है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखें। ये लो मूलानुपाती सूत्र लिखें, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो रूल याद रखने अपने को, तो बस कुछ नहीं याद रखना, बस वो अगर 2-3 तुम्हें रूल याद हैं तो फटाक से खटाक से झटाक से इनका आप तुम लोग आंसर देते रहोगे मेरे प्यारे साथियों। आओ जरा शुरुआत करते हैं अपने। जी हाँ, तो रूल नंबर 1 हल कर रहा हूं मैं, सोल्व कर रहा हूं, तसल्ली से देखना मेरे प्यारे साथी, और जिनको ये क्वेश्चन आता है वो भी मेरे साथ में करते रहो, जरूर करते रहो। जल्दी से मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा। फिर रूल नंबर पहला क्या कहा था? रूल नंबर मेरे प्यारे साथियों, रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कि जो परसेंटेज दी जाएगी उसमें एटॉमिक मास का भाग दे दे, है कि नहीं है? जो एटॉमिक मास का भाग दे दे। ये लो, तो नंबर एक फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु के लिए अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, है ना,
मैं तो लिख देता हूं ताकि वह वाली जगह बच जाएगी अपनी की। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 88.79 परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें भाग देना है, इसके मास का, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और ऐसे ही फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? अपॉन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 है कि नहीं है? अरे बोलो यार, 1। क्या बात है, ये होता है। तो इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, जल्दी से दो। इसमें तो कितनी आ जाएगी? 11.19। और इसमें अगर आप भाग दोगे तो मेरे प्यारे साथियों, ये 5 टाइम्स गया 80, और फिर 87 आ गया, फिर वापस आएगा, पॉइंट लग गया 5, फिर लगभग जाएगा ये 4 टाइम्स। तो देखो 5.55 या 5.54 के समथिंग आएगा ये। देखो पहला रूल अपना लिया हमने, रूल नंबर पहला आ गया समझ में क्या? अरे यार, रूल नंबर फर्स्ट पहले समझ में आ गया क्या आपको? रूल नंबर हमारा फर्स्ट ये कहता है कि जब इसमें भाग दें तो 5.54 आ गया, और हाइड्रोजन में जब इसका हमने भाग दिया तो ये आ गया, पहली संख्या आ गई। हाँ, दूसरा रूल क्या कह रहा है? देखो, अरे कॉपी को पूछे जाकर के देखो मेरे प्यारे साथी, दूसरा रूल तुमने क्या डिस्कस किया था? बताऊंगा दूसरा रूल। हाँ, दूसरा रूल कहां गया? दूसरा रूल ये रहा, जो स्पेसिफिक संख्या आएगी उसमें सबसे छोटी स्पेसिफिक संख्या का भाग दे दो। ओए ओए ओए, क्या बात है, लाजवाब। देखो एक स्पेसिफिक संख्या ये मिल गई आपको, एक स्पेसिफिक संख्या ये मिल गई, एक स्पेसिफिक संख्या ये मिल गई, है या नहीं है? अब रूल नंबर 2 मैं यहां पे लिखता हूं, रूल नंबर 2, ये है रूल नंबर 2, ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमने फॉलो कर लिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रही है कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में क्या दे दो? भाग दे दो। अब मुझे बताओ, छोटी ये वाली संख्या है या छोटी ये वाली संख्या है? तो छोटी ये वाली संख्या है, इस छोटी संख्या का सभी में भाग दे दो। तो मेरे प्यारे साथी, रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस करने के बाद अब लिखेंगे रूल नंबर 2, फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम हाँ, मैं यहां पे लगा देता हूं, कहीं पे कंफ्यूज मत होना। ये हमारा उधर रूल नंबर 1 हो गया, इसके नीचे लिख लेना आप रूल नंबर 2। जी हां, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का कितना आया? 5.44 बटा में किसका भाग दूंगा? 5.54 में। अरे सबसे छोटी संख्या का, अरे यही खुद सबसे इसकी छोटी संख्या है, तो इसी का इसी में भाग दे दो। अरे यार, क्या कहा मैंने कहा कि जो संख्याएं आएंगी उसमें सबसे छोटी संख्या का सभी में भाग दे दो, इसमें भी भाग दे दो और इसमें भी भाग दे दो। जब इसमें भाग दिया तो मेरे प्यारे साथी संख्या आ गई 1। क्या बात है। और फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के अंदर मेरे प्यारे साथी 11.19 आया है, इसमें 5.54 का भाग दे दो, सबसे छोटी संख्या का भाग दे दो। और जब छोटी संख्या का भाग दोगे मेरे रसगुल्ले, मेरे बाबू, तो इसमें जब काटोगे तो इसका आ जाएगा लगभग 2 के आसपास, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आएगा 2। देखो हमने इसको हमें भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया कि नहीं दिया? और रूल नंबर 2 कहता है कि संख्या हमें अगर पूर्णांक मिल गई तो अच्छी बात है, अगर संख्या ये पॉइंटों में आती तो हम लोग रूल नंबर 3 अपनाते। लेकिन यहां पे अब हम लोग रूल नंबर 3 अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ये संख्या हम लोगों की लगभग एक्यूरेट किस में आ रही है? डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आएंगी हमारी, है कि नहीं है? अप्रोक्सीमेट ये हमारी वैल्यू आएगी। देखो ये 2.00 की समथिंग आएगी, जिसको हम लोगों ने 2 लिखा है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो रूल नंबर 1 भी हो गया, रूल नंबर 2 भी हो गया, और रूल नंबर 3 हमारा इस्तेमाल आएगा नहीं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था? रूल नंबर 3 कह रहा था कि यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, अरे नोटिस करो, नहीं है तो हम उसको गुना करके पूर्णांक में बदलेंगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई
खुशी इस बात की हुई कि हमें ये जो संख्या मिल गई ये हमें पूर्णांकों में मिल गई, है कि नहीं। और फिर इसके आगे वाला रूल अपनाते हैं, अपने आगे वाला रूल अपनाते हैं मेरे प्यारे साथी। रूल नंबर अगला मैं अपनाऊं तो अगला रूल ने मैं ये कहा था कि जो संख्या आएंगी उसको किसके साथ लिख दो, हाँ उसको लिख दो आप एटम्स के साथ, है कि नहीं है। ऑक्सीजन की कितनी आई है, 1। हाइड्रोजन की कितनी आई है, 2। तो मेरे प्यारे साथी जब हम इसको एटम के साथ लिखेंगे तो पहले हमने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई है, 2। तो इसके नीचे लिख दो 2। ऑक्सीजन की कितनी आई है, ऑक्सीजन की आई है 1, तो उसके नीचे लिख दो 1। 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अगर 1 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे रसगुल्ले, तो मेरे प्यारे साथी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया H2O। ये हमारा रूल नंबर लास्ट जो है लिखना चाहो तो ये रूल नंबर जो भी है, तीसरा रूल या चौथा रूल जो भी अपना होगा, और उसमें हमने डिस्कस किया कि जो भी एटम्स की संख्या आएंगी उसको हमने एटम्स के साथ लिख देना है। और जब एटम के साथ लिख देंगे तो ये इसका क्या बन गया, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ बहुत आसान है। देखो एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक बार वापस रिपीट करता हूं। ये कहां भाग गया, ये इंग्लिश वाला डिलीट हो गया क्या मेरे से, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को लिख देता हूं। हाँ जी, हाँ एक कंपाउंड था जिसमें कितना परसेंटेज था हमारा, एक कंपाउंड था जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 88.79% और हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 11.19% है। तो कंपाउंड का हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना था। पहला रूल अपनाया, जो परसेंटेज दी जाएगी उसमें एटॉमिक मास का भाग दे दो, जो परसेंटेज दी जाएगी उसमें एटॉमिक मास का भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो हमें संख्या मिलेगी, संख्या ये मिल गई संख्या। फिर दूसरा रूल अपनाते हैं कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में भाग दे देंगे। देखो इसमें भी भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया, अब हमें फिर से संख्या मिल गई। अगर ये संख्याएं हम लोगों की पूर्णांक में है, पॉइंटों में नहीं है, तो मेरे प्यारे साथी इन संख्याओं को हमने एटम के नीचे लिख देना है, परमाणुओं के साथ लिख देना है। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और इस प्रकार से हम लोग उसका क्या लिख देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। आया कि नहीं आया, हाँ नहीं आया तो अगला एक और ले लेते हैं अपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे साथी। और जिन्होंने साथ साथ में नोट किया है तो बहुत अच्छा है, उन्होंने साथ साथ में नोट किया है। कहीं कैंसिल भी आए थे कि सर ये वाला फॉर्मूला वही जो भी हमने डिस्कस किया था, हाँ वही डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने, है ना, वो वापस आ गया। हाँ जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे चलते हैं अपने। ले लिया क्या, ले लिया, चलो फिर इसके आगे लेते हैं। फिर एक लेता हूं छोटा सा एग्जाम्पल, ये लो, ये लो, ये छोटा सा एग्जाम्पल एक और आ गया, है ना। आओ इस एग्जाम्पल को अपने डिस्कस करते हैं तसल्ली के साथ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, इतना, कार्बन कितना परसेंट है, इतना, क्लोरीन कितना परसेंट है, इतना। तो उस कंपाउंड का मेरे प्यारे साथियों, एक बार ये लाइन भूल जाओ आप, एक बार ये लाइन आप लोग भूल जाओ, ये वाला लाइन आप भूल जाओ, ये वाला लाइन एक बार आप लोग भूल जाओ क्योंकि अभी हमने डिस्कस की नहीं है। हाँ तो उस कंपाउंड का क्या लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। ये लो इतनी बातें आप लोगों को दे रहा हूं पहले मैं। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है और क्लोरीन इतना परसेंट है। सो फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखना है, जल्दी से देखो जरा सामने, अब तसल्ली से देखते रहना। रूल नंबर पहला अपने, रूल नंबर पहला अपनाएंगे बेटा जी पहले अपने। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी है, 0.7%। इसमें भाग देंगे, भाग किसका देंगे, अरे हाइड्रोजन की परसेंटेज में किसका भाग देंगे, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का। ये लो 1 दे दिया भाग। ऐसे ही लिखेंगे अपने फॉर, और कौन दिया हुआ है, और दिया हुआ है भैया मेरे कार्बन एटम। कार्बन एटम कितना दिया हुआ है, 24.27 अपॉन, इस परसेंटेज में किसका भाग दूंगा आप, अरे इस परसेंटेज में किसका भाग दूंगा मैं, बताओ 12 का, बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन एटम इज 12। है कि नहीं, तसल्ली के साथ मेरे प्यारे लाडू, मेरे रसगुल्ले। एंड जस्ट सिमिलर इफ वी डिस्कस अबाउट द परसेंटेज, ये क्या दिया हुआ है,
ये हमारा ऑक्सीजन ने दिया हुआ, ये दिया हुआ है क्लोरीन। कितना दिया हुआ है? 71.65। क्लोरीन का एटॉमिक मास जल्दी से मुझे बताओ कितना होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से फटाक से आंसर बताओ। द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज, कितना होता है हाइड्रोजन क्लोरीन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? जी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है क्लोरीन का? क्लोरीन का क्या बात, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, हमने डिस्कस किया है 535.5। डिस्कस किया कि नहीं किया? बिल्कुल डिस्कस किया। तो ये पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें इसका भाग दोगे तो संख्या आएगी 4.07। अच्छा, इसमें इसका अगर आप भाग दोगे मेरे प्यारे साथी तो लगभग क्वेश्चन इसका आ जाएगा, लगभग इतना ही आएगा लगभग, ध्यान रखना। भाग देंगे ना तो अप्रोक्सीमेट मेरे प्यारे साथी 2.47। अच्छा, इसमें भी इसका भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा? 2.007। हाँ, ये लगभग इतने आएंगे हमारे साथ। जब हाइड्रोजन में एक का भाग दिया तो आ गया कितना, इसमें इसका भाग दिया तो लगभग इतना आ गया, इसका भाग दिया तो हमारे पास इतना आ गया। ये रूल नंबर हमने फर्स्ट अपना लिया। ठीक है जी, रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपनाते हैं रूल नंबर सेकंड। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब अपनाएंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा था? रूल नंबर सेकंड कह रहा था, क्या कह रहा था कि जो सबसे छोटी संख्या होगी, अरे यार जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में क्या दे दो? भाग दे दो। है कि नहीं है? बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक तो ये संख्या मिली है अपने को, और एक ये संख्या मिली है, और एक ये संख्या मिली है। सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है, चाहे ये दिख रही है, उसका सभी संख्याओं में क्या दे देना? भाग दे देना। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, तो इस प्रकार से इसका भाग देंगे तो फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेतु, हाइड्रोजन का है 0.7 अपॉन में इसका भाग दे देना 2.07। ऐसे ही फॉर कार्बन हेतु, कार्बन परमाणु, उसके अंदर 2.07 में भाग दे देना 2.07 का। और कौन बच गया? और हमारा बच गया मेरे प्यारे साथी Cl, फॉर Cl, Cl हेतु, उसमें भी मेरे प्यारे साथी 2.07 में भाग दे देना 0.7। ये लो, सब में भाग दे दिया हमने। तो पहला रूल हमने परसेंटेज में एटॉमिक मास का भाग दिया, स्पेसिफिक संख्या मिली है। उन स्पेसिफिक संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में भाग दे दो। ये लो, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया भाग, इसमें भी दे दिया। और जब मैंने प्यारे साथियों भाग दे दिया तो इसकी संख्या आएगी लगभग 2, ये आएगा 1, और Cl भी कितने आगे? 1। क्या बात है, लाजवाब। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो मुझे बताओ क्या मैं तीसरा रूल अपनाऊंगा क्या? अरे यार क्या मैं रूल नंबर तीसरा अपनाऊंगा क्या? जल्दी से मुझे बता दो फटाक से। नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि ये हम लोगों को ऑलरेडी पूर्णांक में संख्या मिल चुकी है कि नहीं है? हम लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से नेचुरल नंबर हम लोगों को मिल चुका है कि नहीं है? डेसिमल में नहीं मिला, डेसिमल में मिलता, पॉइंटों में मिलता, तो हम इसको मेरे प्यारे साथियों, हम इसको नेचुरल पूर्णांक में डिस्टेंस कर सकते थे अपने, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे लोगों का पूर्णांक में नंबर है हमारा। तो तीसरा रूल हम लोग नहीं अपनाएंगे, है ही नहीं। अब रूल नंबर चौथे पे आएंगे, सीधा डायरेक्ट भागे भागे। रूल नंबर 4 नंबर क्या कहता है? रूल नंबर चौथा कहता है कि जो संख्याएं आई हैं उन संख्याओं को लिख दो किसके साथ? उनको लिख दो एटम्स के साथ लिख दो। किसके साथ लिख दो? एटम्स के साथ लिख दो। तो मेरे प्यारे साथी, हाइड्रोजन के लिए आई है 2, और कार्बन के लिए आया है मेरे प्यारे साथी 1, और Cl के लिए भी आया है 1। इसलिए मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडू जी, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। और Cl कितना है? Cl 1 है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा मेरे रसगुल्ले, CH2Cl। देखो कार्बन कितना है? 1,
हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 लगा दिए, और Cl कितना है 1, देन ऑल्सो वी राइट ओनली फॉर Cl फर्स्ट। तो ये हमारा बन गया मेरे प्यारे साथी इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन कितनी है, क्लोरीन कितनी है, तो मूलानुपाती सूत्र लिखना था। ज्यादा रटने की बात नहीं, बस वो 2 चीजें याद रखो आप। तो पहला था परसेंटेज में भाग दे दो एटॉमिक मास का, दे दिया। फिर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में भाग दे दो, और जो संख्याएं मिलेंगी उन संख्याओं को एटम्स के नीचे लिख दो, और एटम्स के जब नीचे लिखेंगे तो मेरे प्यारे साथी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। है या नहीं है? इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा। कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे साथी, जल्दी से फिर आगे चलते हैं अपने। हाँ जी, ले लिया? हाँ फिर ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी एक क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूं, ये लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं HW के थोप पे दे रहा हूं आपको, और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है, और इसका आंसर तुम लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, हाँ, Fe का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 69.9%। ठीक है जी। और कौन है इसमें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 30.1%। ये लो, है कि नहीं है? ये हम लोगों को ये सब चीजें दे रखी हैं। इन सब चीजों को देने के बाद हम लोगों ने वो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों रूल अपनाने हैं, और रूल अपना करके मेरे प्यारे साथी जल्दी से मुझे बताना कि इसका क्या इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, क्या इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा, है कि नहीं है? अच्छा एक क्वेश्चन और दे लो जरा, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा जी, जल्दी से नोट कर लो इसको। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देना जल्दी से। हाँ अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं। एक क्वेश्चन ये वाला है हमारा, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ है ना। सोडियम सल्फेट है हमारा, सोडियम सल्फेट में तत्वों का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज। और इससे पहले मैंने तुम लोगों को जैसे पिछली वीडियो में बताया था CO2 के अंदर C का परसेंट निकालना सीखा था तुमने, O का परसेंट निकालना सीखा था। तो यहां पे हमें दिया हुआ है Na2SO4। तो मेरे प्यारे साथी इसमें Na का परसेंटेज निकालना, सल्फर का परसेंटेज निकालना, और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना। क्लियर है बात? तो इनकी परसेंटेज आप लोग निकाल करके मेरे को बताना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज की वीडियो यहीं तक लेते हैं, और अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, और वो नया चैप्टर कौन सा होगा, ज्यादातर हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे हम, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। जैसे कहते हैं कि इंग्लिश में अगर तुम लोगों ने कमांड बिठानी है तो इंग्लिश वाले सर आप लोगों को कहते होंगे कि टेंस याद कर लो, टेंस हम लोगों को पकड़ में आने चाहिए। अगर टेंस हमें याद है तो इंग्लिश हम लोगों को बेखूबी से याद आ जाएगी। तो वैसे ही मैं केमिस्ट्री में मैं ये कह रहा हूं कि केमिस्ट्री अगर तुम लोगों ने अच्छी तरह से पकड़ करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मेरे प्यारे साथियों जो पीरियोडिक टेबल वाला जो टॉपिक है वो आपको आना चाहिए, है कि नहीं है? तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल के साथ में नया चैप्टर शुरुआत करेंगे बेटा जी, जो चैप्टर नंबर 3 आपका होगा। चाहे आप कोई सी भी आगे क्लास में जाना, पीरियोडिक टेबल आप लोगों से क्वेश्चंस पुट अप किए ही किए जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, मिलेंगे हम अगली क्लास में मेरे प्यारे साथियों। तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।